Good morning everyone. So today we will do chapter number 28, that is plant physiology part 5. So let's start with the video. Till 92 we already finished. Now we will start with the question number 93. In anaerobic respiration, oxygen is absorbed, oxygen is released, carbon dioxide is released और carbon dioxide is absorbed. So देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, anaerobic, right? एरोबिक होता है एक और एक होता है एनएरोबिक. एनएरोबिक मीन्स जहाँ पर ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है, और एरोबिक की बात करेंगे दैट मीन ऑक्सीजन इज यूज्ड, राइट? सो एनएरोबिक है दैट मीन ऑक्सीजन का यूज नहीं है. सो ऑप्शन ए इज गलत है. ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब, ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही है, ऑक्सीजन निकलती भी नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज और कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब. तो देखिए कभी भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होती है. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है. तो क्या हो गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ फर्मेंटेशन इज अ anaerobic respiration, incomplete oxidation of carbohydrate, complete oxidation of carbohydrate या none of the above. तो यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए तो फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके अंदर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है. किसका होता है? ग्लूकोज का होता है, राइट? और क्या बनता है? इथेनॉल बनता है. तो यहाँ पर देखिए फर्मेंटेशन इज अ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये भी करेक्ट है. और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं, यहाँ पर अगर ग्लूकोज मेंशन होता है या ठीक है कार्बोहाइड्रेट भी अगर हम सही माने तो एक तरह से ये दोनों ही ऑप्शन सही है, राइट? लेकिन फर्मेंटेशन इज हम ऑप्शन ए पे करेक्ट करेंगे क्योंकि आपकी बुकलेट में ऐसा दिया हुआ है, राइट? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. बिकॉज देखिए इनकम्प्लीट का क्या मतलब है? इनकम्प्लीट मीन्स यहाँ पर पूरा कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो पूरा नहीं टूट के क्या होता है? इथेनॉल नहीं बनाता है, राइट? आधा ही वो ऑक्सीडाइज हुआ, पूरा नहीं हुआ, राइट? और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन की भी प्रेजेंस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है. तो दैट मीन दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्लूकोज, फैट्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स. तो सभी जानते हैं यहाँ पर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ग्लूकोज है. जब भी हमारी तबीयत खराब होती है तो हम क्या लेते हैं? ग्लूकोन डी लेते हैं क्योंकि वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, हमें तुरंत उससे एनर्जी मिलती है. क्वेश्चन नंबर 96. द नेट गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज 2 ATP, 4 ATP, 38 ATP और 40 ATP. तो आपको यहाँ पे याद रखना है जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है या जिसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पर ऑक्सीजन का यूज हो रहा है वहाँ पर कितने ATP बनते हैं? 38 ATP जनरेट होते हैं. अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि नेट गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एनारोबिक, यहाँ पर एरोबिक की जगह अगर एनारोबिक लिखा आता है तो आप क्या लगाएंगे? 2 ATP. 2 ATP इज द करेक्ट आंसर फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाले रेस्पिरेशन में कितने ATP बनेंगे? 38 ATP. इन प्लांट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन या वाटर एब्जॉर्प्शन. सो हमारे पास एनर्जी कहाँ बनती है? ATP कहाँ हमारे पास जो एनर्जी बन रही है, एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हो रही है ATP की फॉर्म में? रेस्पिरेशन के अंदर. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. डिफरेंट स्टेप्स इन रेस्पिरेशन आर कंट्रोल्ड बाय ऑक्सीन, शुगर, एंजाइम्स या काइनेन्स. सो हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा. इसका एंजाइम्स होते हैं बेसिकली रेस्पिरेशन की जो हमारी जो प्रोसेस होता है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं. अगर हम देखें तो ग्लाइकोलिसिस के भी एंजाइम्स होते हैं. ग्लाइकोलिसिस मीन्स इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, राइट? और अगर साइटोप्लाज्म के बाद जो पायरुवेट बनता है वो कहाँ एंटर कर जाता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाता है और वहाँ पर भी बहुत सारे एंजाइम की जरूरत होती है टू फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, राइट? सो एंजाइम यहाँ पर करेक्ट आंसर है. अब ये कि ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन तो बेसिकली फाइटो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन होता है, राइट? जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. शुगर्स क्या होता है? शुगर जनरली ग्लूकोज की बात करते हैं तो ये इसकी जरूरत नहीं होती. जो कंट्रोल किया जाता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस को वो किससे किया जाता है? एंजाइम से. Now 99. Anaerobic respiration takes place in absence of oxygen, in presence of oxygen, in presence of carbon dioxide, in absence of CO2. तो यहाँ पर मैं पहले ही बता चुकी हूँ anaerobic respiration is occurs in absence of oxygen. So option A is correct. Now respiration can occur in absence of oxygen is Solanum, tuberosum, Spirogyra, yeast, all of the above. तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो रेस्पिरेशन होता है मोस्टली वो बैक्टीरिया और यीस्ट के अंदर होता है. जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं और यीस्ट जो होता है उसके अंदर क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. वो कहाँ हो गया? यीस्ट में. ऑप्शन सी इज करेक्ट.
Incomplete breakdown of sugar in anaerobic respiration forms fructose and water, glucose and CO2, alcohol and CO2, water and CO2. तो देखिए यहाँ पर जो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन बोलो या एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलो या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोलो, एक ही बात होती है, या फर्मेंटेशन बोलो, राइट. सो इनका प्रोडक्ट क्या है आपको याद रखना है, एल्कोहल प्रोड्यूस होता है और उसमें CO2 प्रोड्यूस होती है, राइट. तो अल्कोहल बेसिकली जो बियर मेकिंग इंडस्ट्रीज होती है वहां पर भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट यहाँ पर. व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ रेस्पिरेशन, importance of respiration in plant? It liberate energy, it provide oxygen to plant, it liberate CO2, all of the above. तो यहाँ पर क्या होता है, इट लिबरेट एनर्जी. एनर्जी मीन्स जब भी एनर्जी की बात होगी तो आप क्या बताएंगे, एटीपी, राइट. एटीपी जनरेट होते हैं किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर. तो प्लांट के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, रेस्पिरेशन के दौरान क्या होगा, एटीपी सिंथेसिस होगी, दैट मीन एनर्जी रिलीज होगी, राइट. क्वेश्चन नंबर 103. In glycolysis ultimately protein is converted into glucose, glucose is converted to glycogen, starch is converted into glycogen, glucose is converted into pyruvic acid. तो देखिए ग्लाइकोलिसिस मैंने आपको बताया कहाँ पर होता है. देखिए रेस्पिरेशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, राइट. ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में, राइट. और ये प्रोसेस कहाँ होता है, सेल साइटोप्लाज्म में. देन पायरुविक एसिड जो बना, ये आपका जो पायरुविक एसिड बना ये कहाँ जाता है, ये आपका जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. वहां पर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद ये एटीपी प्रोड्यूस करेगा, राइट. तो यहाँ पर ऑप्शन डी. सो इसको हम बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस को, राइट. यहाँ हम देख सकते हैं, देखो ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन. मैं यहाँ पर एक देखो आपको एक सेल दिखाती हूँ, आपको सेल दिख रही है, सेल के अंदर ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया. तो दो पार्ट हो गए जहां पर क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, राइट. अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो कहाँ कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, साइटोसोल में होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा. अब हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की, ग्लूकोज की, जिसके अंदर ग्लूकोज बर्न होकर क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है और पायरुविक एसिड बनाता है, राइट. और यहाँ पर 2 ATP जनरेट होते हैं. इसके बाद ये पायरुवेट कहाँ चला जाता है, ये जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में. ये आपको एक दिख रहा होगा डायग्राम, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया. और इसके अंदर पायरुवेट किस में चला जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल में. और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ, NADPH एंड NADH एंड FADH2. और ये क्या होगा, इसके अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा और फिर क्या होता है, ATP प्रोड्यूस होगा और CO2 रिलीज होगी, राइट. सो दिस इज द कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट. इसके दो पार्ट है, याद रखिएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस. सिट्रिक एसिड साइकिल को ही हम क्रेब्स साइकिल भी बोल देते हैं. मैंने इसलिए दिखा दिया क्योंकि इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद रहेगा. तो आपको बताना है ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है. क्या बनता है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है. और अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें, दैट मीन सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल भी कहा जाता है. इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आपका ATP प्रोड्यूस हो रहा है, राइट. ATP प्रोड्यूस हो रहा है एंड CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, राइट. ये कहाँ हो गया आपका, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. क्लियर है. अब ये हो गया आपका ग्लाइकोलिसिस. अल्टीमेटली ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड. नाउ इन क्रेब साइकिल, देखिए अभी अभी मैंने आपको डिस्कस किया, क्रेब साइकिल क्या होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी जिसे बोलते हैं. इन क्रेब साइकिल pyruvic acid converted into CO2 and H2O, ADP is converted into CO2, glucose is converted into CO2, pyruvic acid is converted into ATP. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H2O. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज A. नाउ नेक्स्ट इज अल्कोहल इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस. तो अभी अभी मैंने आपको बताया, देखो अल्कोहल आपने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या प्रोड्यूस हुआ. एक तो पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलिसिस में, और पायरुविक एसिड से क्या बनता है, CO2 एंड वाटर रिलीज होता है, राइट. और उसी दौरान क्या बनेंगे, ATP प्रोड्यूस होंगे. लेकिन यहाँ पूछा गया अल्कोहल क्या है, अल्कोहल इज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, एनारोबिक रेस्पिरेशन. यहाँ पर ऑक्सीजन यूज नहीं होती, राइट. तो यहाँ पर इसको इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या बनेगा, या फिर आप बोल सकते हो फर्मेंटेशन के टाइम पे क्या बनता है. तो अल्कोहल इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और वी कैन से इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ anaerobic respiration, fermentation and incomplete oxidation. Clear? Now question number 106. Respiration is found in all living cell in light, all living cell in dark, in all living cell both in light and dark, only in non-green cell both in light and dark. So यहाँ पर correct option is option C.
रेस्पिरेशन कहाँ बनता है, रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, सभी टाइप की सेल में, बट वो कैसी होनी चाहिए, लिविंग सेल होनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेशन आपका प्लांट में ही होगा या एनिमल में होगा, नहीं, ऑल लिविंग सेल्स में होगा। दिस इज नॉट मीन्स इट इज नॉट रिलेटेड विद द ग्रीन सेल, इट इज रिलेटेड विद द ऑल सेल। ऑल सेल मीन्स लिविंग सेल, इट शुड बी लिविंग, उनके अंदर जीवन होना चाहिए, और वो किसी भी रात में भी हो सकता है, लाइट में भी हो सकता है, डार्क में भी हो सकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, aerobic respiration takes place in presence of O2, in absence of oxygen, in presence of CO2, in absence of CO2। तो देखिए CO2 की तो बात ही नहीं आ रही, CO2 तो रिलीज होती है रेस्पिरेशन पे। फिर से मैं बता रही हूँ, ऑक्सीजन क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और CO2 रिलीज होती है, राइट। सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। अगर यहां पर मैं लिख देती एनएरोबिक, दैट मीन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। In mitochondria, ATP synthesis occur at the outer membrane, at the cristae, in the matrix, in the internal crystal space। तो आप ये याद कर लीजिए, जो ATP सिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर जो ये अंदर दिख रहा है, यहाँ पे ATP सिंथेसिस होती है। ATP की सिंथेसिस कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है, राइट। और ये क्या है, मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, राइट। नाउ maximum amount of energy ATP is liberated on oxidation of fats, protein, starch और विटामिन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज फैट्स, राइट। सबसे ज्यादा जो एनर्जी निकलेगी, कौन सा फूड बर्न होगा जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी निकलेगी, आप खुद ही सोच के बताएं। सबसे ज्यादा जो रिच कैलोरी रिच फूड है वो कौन सा है, इसमें से प्रोटीन है, विटामिन है, स्टार्च है या फैट्स है। तो देखिए फैट जो होता है वो सबसे ज़्यादा कैलोरी रिच कंपाउंड होता है। जब हम फैट खाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना डॉक्टर्स की फैट नहीं खाना चाहिए, वाई, बिकॉज इट इज स्टोर्ड इन योर बॉडी, राइट। तो सबसे ज़्यादा कैलोरी किस में होती है, फूड फैट के अंदर होती है, और जब ये बर्न होता है तो सबसे ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज होती है, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर शुगर एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या क्या निकलेगा एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या बनता है, CO2 बनती है, वाटर CO2 गैस रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है, और क्या होता है, एनर्जी, राइट। ATP की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर।